चलिए हम लोग जैन धर्म के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था, ठीक है। वो वेदों को नहीं मानते थे, वेदों को अप्रमाणित कहा कि वेदों का कोई प्रमाण तो है नहीं, मैं नहीं मानता। आत्मा को नहीं मानते थे कि आत्मा नाम की कोई सत्ता है, आत्मा नहीं मानते। फिर उन्होंने माना कि ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर को भी नहीं माना। ऐसे ही जैन धर्म, तो जैन धर्म के बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे कि जैन धर्म में क्या क्या मान्यताएं थी और क्या क्या मान्यताएं उन्होंने जो पूर्व में चली आ रही थी हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की, क्या क्या उन्होंने अस्वीकार किया, माने कि नहीं माना, ठीक है। तो जैन धर्म में देखिए जो पहले संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक, याद रखिएगा नाम उनका क्या है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव, तो ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। आप इसको याद करिएगा, ये प्रथम संस्थापक भी हैं, मतलब जो ऋषि हुए हैं इनके, ऋषभ देव। आगे भी आप पढ़ोगे आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, तो ये तीर्थांकर कहलाते थे, तीर्थांकर, ठीक है। तो तीर्थांकरों में सबसे पहले तीर्थांकर यानी प्रथम तीर्थांकर जो थे वो ऋषभ देव को माना जाता है, और ऋषभ देव ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर ऋषभ देव को कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थांकर क्या हो, कितने तीर्थांकर हुए हैं? तो जैन धर्म में देखिए तीर्थांकर कितने हुए हैं? 24 कुल तीर्थांकर हुए हैं, और 23वें तीर्थांकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। जैन जो है तीर्थांकर होते थे, उनको जिनको कहा जाता था तीर्थांकर, वो 23वें तीर्थांकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। और ये किससे संबंधित थे? तो संबंधित का मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर पूछा गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी पड़ता है, तो ये वाराणसी से संबंधित थे। अब देखिए तीर्थांकर दिए हैं, एक तरफ तीर्थांकरों के बारे में हम लोग जानेंगे, और दूसरी तरफ प्रतिमा लक्षण। अब लक्षण, जैसे लक्षण क्या थे? प्रतिमा जो बनाई जाती थी उसका लक्षण क्या है, वो संबंधित किससे है, किस तीर्थांकर से संबंधित है? आप लोगों को पहला पता हो गया ना, प्रथम तीर्थांकर कौन है जैन धर्म के? ऋषभ देव, ठीक है। तो ऋषभ देव के बारे में आप लोग इतना जानिए, और वही जैन धर्म के संस्थापक भी हैं, ठीक है। तो आदिनाथ, एक तीर्थांकर और थे आदिनाथ, क्या नाम था? आदिनाथ। तो आदिनाथ, उनका जो प्रतिमा लक्षण था वो वृषभ था, वृषभ। और जो उसके बाद में हुए मल्लीनाथ, क्या हुए? मल्लीनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो जल और कलश, ये उनका प्रतीक होता था। एक तरीके से प्रतिमा का, एक जो बनाई जाती थी प्रतिमा, तो उसमें एक लक्षण दिखाया जाता था, क्या? जैसे जैसे अलग अलग तीर्थांकर हुए हैं उनके अलग अलग प्रतिमा चिन्ह यानी प्रतिमा के लक्षण होते थे। तो ऋषभ देव का अभी पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, पार्श्वनाथ का पूछा जाएगा, आगे पढ़ोगे जब कोई परीक्षा देने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आदिनाथ का। आदिनाथ देखिए, आदिनाथ का क्या है? वृषभ। वृषभ किसको कहते हैं? वृषभ किसको कहते हैं? बैल को वृषभ, हाँ, बैल को क्या कहते हैं? वृषभ, यही कहते हैं ना। अब आदिनाथ का, ये आदिनाथ जो थे तीर्थांकर, उनका चिन्ह क्या था यानी प्रतिमा का लक्षण क्या था? वृषभ था। अब अगला है मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ का क्या था? जल कलश था, जल और कलश। फिर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का, ये 23वें तीर्थांकर थे। देखिए पार्श्वनाथ, 24 तीर्थांकर कुल हुए हैं जैन धर्म में। कुल कितने तीर्थांकर हुए हैं? 24 तीर्थांकर हुए हैं। उसमें 24 से पहले 23वां तीर्थांकर पूछा जाता है। 24वां तीर्थांकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म में 24वें तीर्थांकर जो है वो महावीर स्वामी है। और पहले कौन है? ऋषभ देव, ठीक। ऋषभ देव पहले हैं, उन्होंने जैन धर्म को चलाया, ठीक है। और उसके बाद में आखिरी यानी 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी को माना जाता है, और उससे पहले 23वें तीर्थांकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। 23वें ऋषभ देव तो पहले हैं। फिर आते हैं संभवनाथ। देखिए
अच्छा, पार्श्वनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है? सर्प है। सर्प माने सांप, ठीक है। इनका जो निशान है, प्रतिमा का एक लक्षण है, वहां सर्प बना रहेगा। आप जान जाइए ये पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। अब अगला है संभवनाथ। तो संभवनाथ जो है उनका प्रतिमा लक्षण है अश्व। अश्व माने घोड़ा। तो घोड़ा उनका जो है वो प्रतिमा लक्षण है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हम लोगों को याद करने हैं। अब आगे देखिए, इसमें तीर्थंकर और उनके संज्ञान। तीर्थंकर और उनके संज्ञान। देखिए, तीर्थंकर में पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का क्या है? अभी बताया मैंने, उनका प्रतिमा लक्षण क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को कैसे याद करोगे? देखो, पार्श्व लिखा जाता है तो वा में ऊपर रा टंगा है, पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ में, तो पार्श्वनाथ सर्प में भी ऊपर रा टंगा है। आपको जब कई विकल्प दिए होंगे ना, तो आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसे याद करिए। फिर है आदिनाथ। आदिनाथ, देखिए आदिनाथ तो वृषभ है, आदिनाथ है नंदी बाबा। आदिनाथ से आप लोगों को याद करना है। अब आए महावीर। स्वामी महावीर की मैं बात कर रहा था। तो महावीर जो है वो उनका क्या है? उनका संज्ञान क्या है? कैसे उनको ज्ञात पता करेंगे? ये चिन्ह जो है, प्रतिमा लक्षण जो है, किसका है? महावीर स्वामी का है। तो महावीर का मतलब सिंह। सिंह जहां माना, सिंह माने शेर, और महावीर भी महावीर, शेर से लड़ जाने वाला महावीर कहलाएगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, महावीर का क्या होगा? तो आप ढूंढते सर्प नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा, क्या होगा? शेर यानी सिंह होगा। ऐसे ही शांतिनाथ, ये कौन है? शांतिनाथ भैया। शांति वन जो होता है, हिरण, इनका है क्या? हिरण है। तो हिरण क्या होता है? आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, शांति पूर्वक रहने वाला पशु है, हिरण ही है। हिंसक जीवों से रक्षा करने के लिए कहीं शांत होकर के चुपचाप चरता है। तो ऐसे याद कर लेंगे। पार्श्वनाथ का सर्प हो गया है, और संभवनाथ का ना अश्व, घोड़ा। देखिए, सैंधव एक शब्द होता है, सैंधव। सैंधव माने नमक भी होता है, सैंधव माने घोड़ा भी होता है, अश्व। तो देखिए, इनका नाम क्या है? संभवनाथ। सैंधव जैसा नाम मिलता जुलता है, तो आप अर्थ लगा लीजिएगा, सैंधव जो है वो क्या होंगे? अश्व से। सैंधव माने भी घोड़ा होता है, ठीक है। थोड़ा मिलता जुलता याद करने के लिए, नाम को तोड़ना बिगाड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर हम लोगों को याद हो जाए बस इसलिए। महावीर का क्या है? सिंह। पार्श्वनाथ का सर्प। हाँ, आदिनाथ का ऋषभ, वृषभ बैल। हाँ, और इनका लास्ट में शांतिनाथ का। हाँ, ठीक है, इस तरीके से हमको याद करना है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जैन तीर्थंकरों का सही काल क्रम है, माने पहले कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ। कुछ तीर्थंकर हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, फिर भी। हाँ, अभिनंदन एक थे, वो पहले हुए, फिर पदम प्रभु हुए, फिर विमल नाथ हुए, फिर मुंसुव्रत नाथ हुए। ये क्रम आगे की परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इस तरीके से याद भी कर लेना। आप लोगों के याद करने का क्या है? अब आप देखिए, ऋषभ तीर्थंकर, तीर्थंकरों के और निर्वाण स्थल। निर्वाण समझते हो? निर्वाण माने जहां पर वो मृत्यु को प्राप्त हुए, निर्वाण है, निर्माण नहीं है। आप शब्द को समझिएगा, निर्वाण है, निर्वाण वाह है, वन वाला वाह। निर्वाण माने होता है जहां पर, निर्वाण माने मृत्यु को प्राप्त होना, ठीक है, जीवन लीला समाप्त होना, निर्वाण। तो निर्वाण स्थल का मतलब जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऋषभ देव की मृत्यु कहां हुई? तो ये दिया है अष्टापद। अष्टापद एक जगह है, स्थान का नाम है। अष्टापद में ऋषभ देव की मृत्यु हुई। फिर है बासुपूज्य। बासुपूज्य का चंपापुरी में हुई, चंपापुरी। और नेमिनाथ है, तो इनका निर्वाण स्थल क्या है? उर्जयंत। फिर है महावीर स्वामी। अब आप लोगों को याद करना है विशेष करके किसका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का पूछा जाता है कि निर्वाण स्थल क्या है। ऐसे ही आप बौद्ध धर्म में जाएंगे तो बौद्ध धर्म में पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, या महात्मा बुद्ध को का महापरिनिर्वाण दिवस माने स्थल, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, उनको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो उसमें कहाँ पे हुई थी? तो आता है कुशीनगर। ये पूछा जाएगा, आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, या इस तरीके से लिखा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था, तो कुशीनगर। और ऐसे ही महावीर स्वामी का पूछा जाएगा,
महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, या महावीर स्वामी ने शरीर कहाँ त्यागा था, तो ये है पावापुरी। आप लोगों को दो नाम मैंने उसमें लिखाया है शायद, पावापुरी, देखिए कहीं पे लिखा होगा पावापुरी है। पावापुरी जैन धर्म का बारे में दिया है ना। अच्छा चलिए पढ़ते हैं आगे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम या कुंडलपुर। हाँ, कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम या कुंडलपुर लिखा रहेगा, तो ये जन्म स्थान है महावीर स्वामी जी का, कुंड ग्राम या कुंडलपुर। ठीक है, ये मैंने लिखवाया है। आप लोगों को उनकी मृत्यु और जन्म का स्थान जरूर याद करना है। क्या मतलब ये उनका जन्म जो है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था 540 ईस्वी में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था भैया, 540 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईस्वी से पहले का सन है 540 ईसा पूर्व। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, मैंने अभी बताया आया। महावीर स्वामी की मृत्यु माने महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। देखिए ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु का स्थान और महावीर स्वामी की मृत्यु का स्थान आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जन्म का भी दोनों लोगों का याद कर लेना है। तीर्थांकर शब्द संबंधित है। तीर्थांकर किसमें हुए? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि तीर्थांकर किसमें होते थे। देखिए तीर्थांकर, तीर्थांकर जो शब्द आया है, ये तीर्थांकर कौन होते थे, किसमें होते थे, आपसे पूछा जाएगा कि किस धर्म में, माने जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में किसमें होते थे? तो तीर्थांकर जो होते थे जैन धर्म में होते थे। किसमें होते थे? जैन। ये तीर्थांकर जो है जैन से संबंधित है। और कितने हुए तीर्थांकर? 24 तीर्थांकर हुए हैं। जैन धर्म में कितने हुए हैं? 24 तीर्थांकर हुए हैं। ठीक है, अंतिम तीर्थांकर कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थांकर कौन थे? हाँ, ऋषभ देव, उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थांकरों के क्रम में अंतिम थे, यही मैंने पूछा अभी कि अंतिम कौन थे जैन तीर्थांकरों में? अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, या महावीर नाम दिया रहा होगा, आप लोग उसको याद कर लीजिए कि 24वें तीर्थांकर ही अंतिम तीर्थांकर हैं। तो 24वें तीर्थांकर महावीर हैं। अच्छा आगे, किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? नदी, अब नदी पूछी जाती है। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये नदी है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। आप लोगों को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? विद्यालय में। हाँ, और स्वामी जी को कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर वो बैठते थे, जब ध्यान करते थे। हालांकि अध्ययन किया होगा और विद्वानों से उपदेश भी लिए होंगे, और इसी तरीके से एक बोध प्राप्त हो जाता है, जिसको जो समझ प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त कहना उसको बोलते हैं। तो वहां किस नदी के किनारे बैठते थे? ऋजुपालिका नदी। तो वहां पर ध्यान लगाते थे, और आप लोगों ने उनकी मूर्ति देखी होंगी, तो ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। ठीक है, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था। तो देखिए नाथ मुनि इसमें दिया है, जैन तीर्थंकर नहीं थे, ये कोई मुनि और थे। आप लोग इसको चंद्र प्रभु, नेमीनाथ, संभवनाथ, ये तो जैन तीर्थंकर ही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रभा सगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, वे हैं 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान, देखिए जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके लिए क्या, मैंने क्या शब्द प्रयोग किया जाता था कि इनको पूर्ण ज्ञान हो गया, हमको पूर्ण ज्ञान हो गया, क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? तो जैन धर्म की बात हो रही है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने को कहते थे कैवल्य। कैवल्य प्राप्त हो गया, क्या हो गया? हाँ, कैवल्य प्राप्त हो गया। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। देखिए यहाँ पर आया है शब्द क्या? त्रिरत्न। त्रिरत्न, हाँ, अब त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न जो है उसको कहते हैं सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये होते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म के हैं।
ऐसे ही बौद्ध धर्म में आपने पढ़े होंगे, उसमें क्या आता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध, धम्म और संघ, तो तीन उसमें है। और यहाँ पर जो त्रिरत्न की बात हो रही है, वो त्रिरत्न क्या है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में है। साम्यवाद का सिद्धांत कहाँ है, तो ये भी जैन धर्म में है। अनेकांतवाद और सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद में से जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये जैन धर्म से संबंधित है। शून्यवाद जो दिया है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। देखिए, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ, जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि जो बनी है इसकी रचना कैसे हुई और पालन पोषण कैसे हुआ, तो इसमें कहा जाता है सार्वभौमिक विधान से हुआ। वो लोग इस बात को नहीं कह रहे हैं कि वेदों में वेद ईश्वर को मानते नहीं कि ईश्वर ने किया, वो कहते सार्वभौम विधान, माने पूरी दुनिया में जो विधान चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, उसी से हुआ। अब ये नहीं कह रहे कि ईश्वर ने करा, क्योंकि वो ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। ये जैन धर्म वाले मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। माने अनेकांतवाद किसमें माना गया, जैन धर्म में। जैन धर्म विश्वास नहीं करता, जैन धर्म विश्वास नहीं करता है, किसमें विश्वास नहीं करता है, विश्व विनाशकारी प्रलय में, कि विश्व का विनाश जो है कैसे हुआ, विनाशकारी प्रलय, विश्व विनाशकारी प्रलय है, उसमें ये विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, बिना कारण किसी भी प्राणी की हत्या करना या कष्ट देना, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना देना ही अहिंसा है। यापनीय एक संप्रदाय था, किसमें था, जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है। देखो, स्थानकवासी एक शब्द आया है, तो स्थानकवासी माने एक स्थान पर रहने वाले जैन धर्म के लोग थे, उनको स्थानकवासी कहा जाता है। ये जैन मत से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्ण तथा 14 अपूर्ण उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए, देखिए यहाँ पर आप लोगों को भाषा यहाँ पूछा गया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह है, कौन सी भाषा है, तो अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा है। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उर्जयंत में से वह स्थान जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद शिखर है वो। योगी थेरी गाथा, आचारांग सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वो थेरी गाथा का है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, देखिए महावीर स्वामी जो जैन धर्म के मानने वाले थे, उनका प्रथम अनुयायी माने उनके अनुसार चलने वाला, उनकी बातों को मानने वाला कौन था, पहला व्यक्ति पूछा गया है तो वो जामली था। ये पूछा जाता है जामली, हाँ इसमें नाम याद रखिएगा, जमाली नाम है उसका, जमाली, हाँ कहीं पर जामली लिखा रहता है तो आप जमाली शब्द है, सही शब्द है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में। सत्य कथन है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। महावीर की माता त्रिशला या विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म, ये पार्श्वनाथ कौन है, 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था, कहाँ हुआ था, बनारस में, बनारस उत्तर प्रदेश में है। वर्धमान स्वामी के संबंध में सही कथन है, वर्धमान स्वामी महावीर को कहा जाता है, ठीक है। तो वर्धमान कौन है, वर्धमान महावीर के संबंध में सही कथन है कि वे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, माने 24 ही तीर्थंकर हुए तो अंतिम हो गए। उनकी
माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया। 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। ठीक है, देह त्याग शब्द आएगा या शरीर त्याग शब्द आएगा, उसका अर्थ यही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? तो इसमें देखिए, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। कलिंग राजा खारवेल थे, कलिंग के राजा, वो भी जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखिए अब जैन धर्म में क्या क्या मानता है, इस सिद्धांत को समझिए। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम माने बहुत महीन कण हो, आत्मा होती है। ये आत्मा को मानते थे। इतना अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कि वो आत्मा को नहीं मानते, ये आत्मा को मानते। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जैन दर्शन के संबंध में सही कथन है, जैन धर्म दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद, स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। थोड़ा सा है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिसे अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के जिस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, वह है संप्रदाय जैन परंपरा। समाधि मरण संलेखना संबंधित है। देखो संलेखना क्या है, समाधि मरण जो होता है संलेखना जैन धर्म के तीर्थंकर जो बहुत वृद्ध हो जाते थे, वो अपने आप को कमरे में बंद करके भूखे रह करके खत्म कर देते थे शरीर को, उसी को संलेखना कह देते। ठीक है, जैन धर्म में ये होता है कि 100 से ऊपर आयु हो गई तो वो क्या करते हैं, संलेखना करते हैं। भूखे रह करके कमरे में बंद हो जाएंगे और भूखे रह करके शरीर त्याग देंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मक्खली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वह है आजीवक। अब यहां सुमेलित करना है। लकुलिस आचार्य दिए गए हैं, इधर सिद्धांत दिए हैं। लकुलिस किससे संबंधित है? पाशुपत। लकुलिस जो है पाशुपत सिद्धांत पे है। और नागार्जुन शून्यवाद से हैं। भद्रबाहु किससे हैं? जैन धर्म से हैं। गोसाल किससे हैं? आजीवक संप्रदाय से हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? या आजीवकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली क्या है? ये बड़ा अच्छा है कि बौद्ध और जैन धर्म के दोनों के प्रसिद्ध स्थल है। एक कौशाम्बी, कहाँ है? कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेल शासकों द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? शिव को। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित करवाई गई। चामुंडा राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। बाहुबली कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक है, तो ये थी बौद्ध जैन धर्म के बारे में जानकारी।